बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से भी बात करूँगा, बैरियर टाउन के सेक्टर्स, प्राइसेस, मार्केट इम्पैक्ट और ओवरऑल जो भी है कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने बैरियर टाउन, रावलपिंडी और इसके इस्लामाबाद के फेसिस के हवाले से भी रखता हूँ आपके सामने। पहले तो ये है कि फ़ेज़ 8 जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत जो है ना फ़ेज़ है बाकी के तमाम जो फ़ेज़ेस हैं फ़ेज़ 1 टू 7 की निस्बत। अप्स एंड डाउन्स, ब्यूटी, सराउंडिंग्स और फिर इसके बाद ये है कि जितना फ़ेज़ 1 टू 7 का एरिया है उतना ही आपका जो फ़ेज़ 8 है वो है। और यहाँ पे जो फ़ेज़ 8 है वो आपका ए टू एन ब्लॉक और उसके बाद पी ब्लॉक, यानी ओ ब्लॉक नहीं है, उसके अलावा पी ब्लॉक यहाँ तक है। उसके बाद सब सेक्टर्स F1 2 3 4 5 और ई ब्लॉक E1 2 3 4 आपके जो है सेक्टर्स आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा सफारी वैली आ जाती है, यानी उस्मान, अली, उमर, अबू बकर, खालिद, रफ़ी ब्लॉक और इसके अलावा बिलाल और अवैस ब्लॉक जो हैं वो इसके आ जाते हैं। सबसे छोटा साइज़ जो है वो 5 और 7 मरला यहीं पर वाक़या है। इसके अलावा आपके जो फ़ेज़ 1 टू 7 है उसमें आपके पास छोटा एरिया नहीं है, यानी छोटा प्लॉट कोई भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो छोटा मिनिमम प्लॉट है वो आपका 10 मरले का है और वहाँ पे ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं आपके वो 30-75 ये 10 मरले के साइज़ होते हैं, फ्रंट विथ 30 फीट। और यहाँ पे जो है वो आपका स्टैंडर्ड साइज़ 35x70 का, यानी 35 फुट का फ्रंट है यहाँ पे। और इस लिहाज से यहाँ पे जो घर बनते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर साइड पे आपने 3 फुट की गली भी छोड़ दी तो तकरीबन ऑलमोस्ट 32 फीट का आपका वो फ्रंट रहता है, 30-32 का। तो वो लेकिन यहाँ पे जो फेज़ 7 में ज़्यादातर प्लॉट्स हैं आपके वो 13 टू 75 आ जाता है, यानी 3 फीट की आपकी वो गली निकल जाती है, तो फ्रंट बहुत छोटा हो जाता है। इस हिसाब से उसके कमरे और बाकी सारा जो है ना वो लेंथ में हो जाता है और वो उस तरह का एक खूबसूरती आपको नहीं देता। फिर सेकेंडली ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट्स पे भी यही फ्यूचर में जो आपका अच्छा सेक्टर है वो यही है। इस लिहाज से भी है कि आपका जो रिंग रोड के नियर बाय डिस्टेंस है वो चाहे बहरिया ने अभी नहीं लिया हुआ या बहरिया के जो है वो करीब नहीं अभी इंटरचेंज, इसके बावजूद ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका डयाला का जो इंटरचेंज है उसके नियर बाय में है, यानी कि जो आपका नियरेस्ट इंटरचेंज लग रहा है वो। फिर इसके बाद DHA 4 और ये सारा सराउंडिंग जितनी भी है वो इसके पास है आपके। इसी की उस ऑनवर्ड जो है वो आगे आपका जो है फ्यूचरिस्टिक्स में जितने भी सेक्टर्स कटेंगे वो आपको यहाँ से एक अच्छा जो है वो गेन देंगे क्योंकि उनकी प्राइसेस अपवर्ड की तरफ जाती जाएगी, फिर आगे इस पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा ये है कि अब जो फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से मैं बात करता चलूँ, फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन वाले जितने भी लोग हैं जिस तरह के मैंने पहले बताया था वही वाला सिनेरियो है, कोई चेंज नहीं हुआ। आपके सामने ही आ गई, आपके सामने अब आपको यकीन भी आ गया होगा। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो हालात फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के लग रहे हैं इन्होंने जस्ट पैसा लेने के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज़ की हैं। ये आपसे पैसा लेंगे, टाइम गेन भी करेंगे। बहरिया की जो अभी एक वो जो ट्रैक है वो ये है कि आप पोजेशनेबल ऑप्शन की तरफ जाएँ, वो सिक्योर है। अगर आप नॉन पोजेशनेबल एरिया की तरफ जाते हैं तो कोई पता नहीं कब तक, कितने साल कब तक जो है आप उसमें जो है वो सफ़र करते हैं या क्या आपके मैटर्स आते हैं, उसके बारे में कोई भी बंदा कुछ नहीं कह सकता जब तक कि बैरियर टाउन के हवाले हैं ये सारे के सारे मैटर्स। अनलेस एंड अनटिल बैरियर टाउन से मैटर्स चले जाएं फिर आगे देखेंगे कि वो क्या नई स्ट्रेटजीज होती हैं और क्या सिचुएशन होती है। तो अभी के लिहाज से यही है, आपने देखा होगा फेज एक्सटेंशन जबकि ये डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, अगर इतना ही अच्छा डिसीजन होता या इतना ही अच्छी सिचुएशन होती तो ये रेट्स नीचे रिवर्सल ना आते। अब आपके सामने आ गए हैं, 13-13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज 10 मरले पे लग गए हैं। ये भी ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं। आगे और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस की भी रविश आ सकती हैं, कोई ट्रैक आ सकता है। उसके बाद पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस उस टाइम तक हो सकते हैं 8-10 लाख रुपए वो हों। तो आप खुद सोच लें कि अगर इतनी प्राइसेस पे जाएंगे तो अभी के लिहाज से मार्केट में जो आपको फेज 8 का प्लॉट 10 मरला F2 F3 या नियर बाई इस एरियाज़ में अच्छा मुनासिब रेट पे आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, वो कल को इतना टाइम सफ़र भी करें उसके बाद पता चले आपका फेज 8 एक्सटेंशन में जहाँ पे प्लॉट लगा वो लिटिगेशन का एरिया होता है या वो ऐसी सराउंडिंग होती है कि वहाँ पे आप कहें यार ये तो बहुत ज़्यादा डाउन एरिया आ गया, क्योंकि ऐसे ही एरिया नहीं, ये पोटोहार बेल्ट है और आपके सामने अप्स एंड डाउन्स इसमें हैं। और फेज 8 एक्सटेंशन का जो एरिया वाला आगे की तरफ भी देखा उसमें भी गाँव का एरिया भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे अली ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, आपका ओवरसीज़ 5 का एरिया अभी जाके काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है, लेकिन उसमें अभी जो साइड वाले एरियाज़ हैं उसमें ग्रेव यार्ड्स आ जाते हैं, इस तरह ओवरसीज़ 4 वगैरह। तो अगर उसमें फेसिंग आपकी इस तरह की कोई ऑप्शन आ जाती है तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा आपकी आपको पता है डाउन हो जाती हैं वहाँ पे जाके।
और इसके अलावा ये है कि आपका जिस तरह F2 F3 में एरिया आ जाते हैं, वो आपके डाउन होते हैं या हाई टेंशन के नीचे आ जाता है, तो आपका प्लॉट वैसे ही 10-15-20 लाख रुपए वो नीचे प्राइस आ जाती है। सफारी वैली में देख लें, जिस तरह अगर आपका नॉर्मल अच्छा प्लॉट 1 करोड़ के एवरेज में आ रही है, 90-95 में आ रहा है, तो वो जो हाई टेंशन वाला प्लॉट है वो आपका 70, और इवन अगर बहुत ही बुरी हाई टेंशन में उसकी है लोकेशन, तो 60-65 लाख रुपए में भी वो जो है वो जिसको बेचना है वो बेच के जाता है, क्योंकि उसकी हर एक जो है वो आपकी अट्रैक्शन नहीं क्रिएट होती उसके लिए। और इस लिहाज से मैं यही मशवरा आपको हमेशा देता हूँ कि आपने बहरिया टाउन में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमेशा डेवलप ऑप्शन की तरफ जाएं जो आपके सामने है, या फिर कोई ऐसी ऑप्शन की तरफ जाएं जो आपको नियर बाय में नज़र आ रहा है कि यार ये सामने है, 2-4-5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर में भी एट एनी टाइम ये, या फिर कुछ गलियां तैयार हैं तो एक आध गली आगे की नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेडली आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको एक्सपेक्टेड भी लग रहा है, उसमें यह है कि आप ले भी लेंगे तो आपको कहीं पर कोई बेनिफिट मिल सकता है। वरना अदरवाइज आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे जिस तरह जस्ट लाइक एक्सटेंशन आप वो क्या कहते हैं, ये नहीं होता कि कबूतर की तरह आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, बिल्ली आएगी और ख़ुद ही वो जो करना कराना बिल्ली ने करना है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात में आते हैं, आपका काम है ख़ुद से सोचें करें, और आप ख़ुद से विज़िट किया करें। पैसे आपके जो लगे हुए होते हैं वो लाखों के हिसाब से प्रॉपर्टी में लगे होते हैं, चंद हज़ार रुपये का पेट्रोल होता है वो आप लगाया करें और ख़ुद मूव किया करें, बजाय इसके कि आप जो है वो कभी किसी को कॉल करें, कभी किसी को कॉल करें। ख़ुद एनालिसिस कर लें, रियलिस्टिक बेस पे आ जाएं, टाइम स्पेंड करें, विज़िट करें। ये मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। एक जस्ट फ़ोन घुमाया, एक को पूछ लिया कि हाँ जी क्या सिचुएशन है, उसने कह दिया कि जी सर ये तो बड़ा नुकसान है आपको, आपने कहा यार इसमें तो मेरा पैसा लगा, इसने तो अच्छी खबर ही नहीं दी मुझे, अच्छा बताया ही नहीं है। और दूसरा हाँ हाँ सर रख लें बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा, बस ये सुन के आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, आपने कहा जी बहुत अच्छा हो जाएगा जी, उस फलाने बंदे ने कह दिया। अब वही बंदा अगर 2-4-5 महीने 6 महीने आप कॉल करते रहेंगे, 8 महीने, वो तंग आके आपको कह देगा सर ये तो यूँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और फलान है, तो आप कहेंगे यार ये भी बंदा जो है ना बिल्कुल ठीक मुझे नहीं बता रहा और इस तरह कर रहा है। तो ये आपका अपना मैटर है, आपने अपने दिल को नहीं कहना ऑल इज़ वेल वाला, आपने प्रैक्टिकल पे आना है। पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगी है, आपकी जमा ज़िंदगी की जमा पूंजी लगी है। रियलिस्टिक पे आएँ, रियलिस्टिक पे आएँ। आप फ़र्ज़ी और ये जो ओवरऑल एक जो होता है ना हमारा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब तक खुद भी अपने तौर पे एफ़र्ट्स नहीं करते तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी मैं फ़ेज़ 8 की ओवरऑल प्राइसेस और मार्केट सिनेरियो के हवाले से बताता चलूँ। फ़ेज़ 8 में इस टाइम पे जो 5 मरला पोज़ेशनेबल ऑप्शन है आपकी, अगर आप सफारी वैली की तरफ चले जाएँगे तो यहाँ पे तो आपकी जो है वो आता ही अली ब्लॉक है आपका मेनली, और यहाँ पे आपका जो है एवरेज प्राइस आपकी तकरीबन 85, 90, 95, 1 करोड़ तक में भी ऑप्शंस हैं। ये अलग बात है कि जब बेचने की बारी आएगी आपको वो ऑफ़र मिलती है या नहीं मिलती, वो एक अलग सिनेरियो है। जस्ट लाइक एम ब्लॉक आपकी एवरेज प्राइस 70 लाख रुपीस की इस टाइम पे चल रही है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं बेचना चाह रहा हूँ तो हो सकता है आपको 70 की ऑफ़र ना आए, उससे थोड़ी सी रेट नीचे ही आए। लेकिन ये होता है क्लाइंट टू क्लाइंट और टाइम टू टाइम होता है। बाज़ कात आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है, अच्छा क्लाइंट उस टाइम पे आता है और वो पिक कर लेता है। ख़ास तौर पे इन दिनों में भी जिस तरह डॉलर फैक्टर और ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, जो आपका यूरोप है या बाकी का गल्फ़ का सिनेरियो है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। ख़ास तौर पे अभी ये जो जंग वगैरह का सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें काफ़ी लोग जो हैं, फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह यूरोप वगैरह और मैटर्स जो ओवरऑल वहाँ पे भी इकोनॉमिकली मैटर्स चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे होल्डिंग नहीं कर सकते। अपनी जो पेमेंट्स हैं या वो सारा सिनेरियो है, टैक्सेस के मैटर्स हैं, और भी बहुत सारा सिनेरियो होता है, तो वो भी यहाँ पे इससे इस इतने जितने पैसे उनके पास पड़े होते हैं ना, कुछ 10, 20, 30, 40 हज़ार डॉलर, उसमें वो कहीं पर कुछ और नहीं कर सकते। वो यहीं पर ही अच्छी ऑप्शन भी मिल जाती है और एक अच्छे जो है ना पोजीशन पे वो जो है ना वो बैठ के जो है वो अपना शो ऑफ वगैरह भी है, बाकी सारा जो इन्होंने करना होता है वो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपकी बेहतर जो है वो मिल जाती हैं आपको, आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अलावा कोई और जगह आपकी इतनी सिक्योर नहीं होती, इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होती, इवन आपकी इंडस्ट्री आपकी जो है वो सिक्योर नहीं होती ड्यू टू डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स जो आपको चल रहे होते हैं। ये जी रोज़ गार्डन में राइट पे रोज़ गार्डन ज़ोन 2 है, लेफ़्ट पे रोज़ गार्डन ज़ोन 1 है। ये सबसे चीपेस्ट ब्लॉक है फ़ेज़ 8 का। यहाँ पे आपका तकरीबन एवरेजली प्राइस आपको 52 से 55 लाख के इन बिटवीन 5 मरला की ऑप्शन मिल जाती है। 30x40 साइज़ होता है, 30 फीट फ्रंट और 40 फीट जो है इसकी आपकी लेंथ होती है।
और यहीं पर अगर आप थोड़ा-सा और आगे की तरफ चले जाएँगे तो आपकी प्राइसेज़ जो है वो अपवर्ड होना शुरू हो जाएँगी, यानी कि इसकी बैक साइड जहाँ से हम आ रहे हैं। लेकिन ये फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सेक्टर जहाँ यहाँ पे जो है प्राइसेज़ इंशाल्लाह काफ़ी गेन करेगा। वो इस वजह से भी है कि ये आगे यहीं से आप यहाँ से भी निकल सकते हैं, इसके अलावा डयाला की आबादी के करीब है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रेफ़र करते हैं ऐसी जगह। दुआ में याद रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।